हेलो बच्चा लोग। तो आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये लगता तो इजी है लेकिन उतना इजी है नहीं। स्टार्टिंग में ये थोड़ा इजी लगता है, फिर लास्ट का थोड़ा हार्ड है। तो वही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने के लिए ये चैप्टर लेके आया हूँ। सो माई सेल्फ परव पारेख, दिस इज JSN एजुकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो चैप्टर के नाम में ही लिखा है ह्यूमन आई। तो ऑब्वियसली हमारा पहला टॉपिक ही यही होगा कि हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़े, वो कैसे काम करते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स, हर पार्ट्स के फंक्शन के बारे में पढ़ा, और ये बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक का नाम है ह्यूमन आई। ठीक है, सो इसमें हम अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया का एक कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, उसकी डेफिनेशन यही है कि कॉर्निया इज द फर्स्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का फर्स्ट लेयर क्या कौन है? कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आते हैं उसका नाम है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक टाइप का लिक्विड होता है, इसका भी कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता। ये एक टाइप का लिक्विड होता है जो हमारी आंखों में प्रेजेंट होता है। इफ यू हैव नोटिस इन कैमरा और इन मिरर, हमारी आंखों में एक टाइप का लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसका नाम है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अगला पार्ट है आइरिस। आइरिस एक टाइप के मसल्स की तरह होता है, और द फंक्शन ऑफ एन आइरिस इज टू कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, यानी कि प्यूपिल का साइज कंट्रोल करना, यानी कि प्यूपिल का साइज बड़ा या छोटा करना आइरिस का काम होता है। तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसका नाम है प्यूपिल। तो प्यूपिल पढ़ने के बाद आइरिस आपको क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है उसका नाम है प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल इज लाइक एन थिन शीट, लाइक अ थिन शीट। वो थिन शीट की तरह होते हैं, और उसका काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ अ प्यूपिल इज टू कैप्चर द लाइट फ्रॉम द एनवायरमेंट, और वो उसी लाइट को पीछे के जो पार्ट्स होते हैं उसमें सेंड करता है। पीछे के जो पार्ट्स है वो भाई हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्यूपिल का काम क्या है कि वो एनवायरमेंट में से लाइट कैप्चर करता है। द फंक्शन ऑफ अ प्यूपिल इज टू कैप्चर द लाइट फ्रॉम द एनवायरमेंट। अब मैंने आपको बोला कि आइरिस प्यूपिल का साइज बड़ा या छोटा करता है, क्यों, कैसे, अभी आपको समझाता हूँ। जब भी अंधेरा होता है, जब लाइट नहीं होती है, तब आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ही कम अमाउंट में लाइट प्रेजेंट होती है। अंधेरे में भी लाइट प्रेजेंट होती है, बहुत कम अमाउंट में होती है। तो अगर हमें अंधेरे में भी देखना हो, जब अंधेरा हो, अगर हमें वहाँ पे भी देखना हो, तो हमें जितनी कम अमाउंट में लाइट होगी उन सारी लाइट को भी कैप्चर करना पड़ेगा, और उन सारी लाइट को कैप्चर करने के लिए प्यूपिल का सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। तो उस सरफेस एरिया को बड़ा करने के लिए आइरिस प्यूपिल का साइज बड़ा कर लेता है, ताकि अंधेरे में जो भी लाइट प्रेजेंट हो, जो जितनी भी अमाउंट में यानी कि बहुत थोड़े अमाउंट में भी लाइट प्रेजेंट हो, उसको भी कैप्चर कर सके। लेकिन जब लाइट होती है, यानी कि अंधेरा नहीं होता, उजाला होता है, तब बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट होती है, तब आइरिस को प्यूपिल का साइज छोटा करना पड़ता है, क्योंकि अगर तब आइरिस ने प्यूपिल का साइज बड़ा कर लिया तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट हमारी आंखों में जाएगी, विच कैन डैमेज अवर आइज। ठीक है, तो लाइट होती है तब आइरिस प्यूपिल का साइज छोटा करता है ताकि कम अमाउंट में लाइट जाए, और जब अंधेरा होता है तब आइरिस प्यूपिल का साइज बड़ा करता है ताकि ज़्यादा अमाउंट में लाइट जा सके। तो इसका एक्सपेरिमेंट भी आप आराम से कर सकते हो। आप एक अंधेरे वाले रूम में जाओ और अचानक स्विच ऑन करो, लाइट का स्विच ऑन करो। ठीक है, तो तब क्या होगा, जब आप अंधेरे में होते हो तब आइरिस ने प्यूपिल का साइज बड़ा करके रखा होता है ताकि आप अंधेरे में देख सको। लेकिन जब आप लाइट चालू करते हो तब सडनली बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट हमारी आंखों में जाती है, जिससे कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमारी आंखें बंद हो जाती है और पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि तब
प्यूपिल का साइज बड़ा होता है, और लाइट चालू की तब प्यूपिल का साइज छोटा होना चाहिए, और आइरिस को प्यूपिल का साइज एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और उस टाइम पीरियड के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता, पूरा अंधेरा हो जाता है। उसी तरह से जब आप लाइट में होते हैं तब अचानक अंधेरे में जाते हो, तब भी सेम प्रोसेस होते हैं कि जब लाइट में होते तब प्यूपिल का साइज छोटा होता है, और जब अंधेरे में जाते हो तब अचानक प्यूपिल का साइज बड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और उस टाइम पीरियड के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सब अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, मैंने आपको बोला था कि प्यूपिल एनवायरनमेंट में से लाइट कैप्चर करके पीछे भेजता है, तो पीछे किसको भेजता है, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट को भेजेगा, जिसका नाम है क्रिस्टलाइन लेंस। वो एक टाइप का कॉन्वेक्स लेंस होता है जो हमारी आंखों में प्रेजेंट होता है, जिससे कि रिफ्लेक्शन होके इमेज बनता है। लेकिन इमेज बनता कहाँ है, इमेज यहाँ पे बनता है, रेटिना पे। ठीक है, इमेज रेटिना पे बनता है। ठीक है, सो अब बहुत स्टूडेंट्स के मन में सवाल उड़ते उड़ते आएगा कि सर हमने तो पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो क्या रेटिना पे भी इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा? सो उसका आंसर है यस, इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा। सो हमें सीधा कैसे दिखाई देता है वो अभी आगे मैं समझाऊंगा। सो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उससे आपको आगे समझ आएगा। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसका नाम है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं, रेटिना पे जो इमेज बनता है उसको ब्रेन तक सेंड करता है। ठीक है, सो मैंने अभी कहा कि इन्वर्टेड इमेज ही बनता है रेटिना पे, तो ऑप्टिक नर्व भी इन्वर्टेड इमेज ही ब्रेन तक सेंड करेगा। लेकिन और ब्रेन में एक पार्ट होता है, अगर आप मेडिकल में आगे जाते हो तो आपको उस पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। वो एक पार्ट होता है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व इमेज सेंड करते हैं इन्वर्टेड, और वही पार्ट उस इन्वर्टेड इमेज को सीधा करके उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट पार्ट है उसका नाम है विट्रस ह्यूमर। वो भी एक टाइप का लिक्विड होता है, जो ये जो ब्लू जगह है खाली, ये जो यहाँ पे ब्लू जगह है खाली, वहां पे ये लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, ये भी एक्वस ह्यूमर की तरह एक लिक्विड ही होता है। ठीक है, तो हमने सारे पार्ट्स एक एक करके पढ़ लिए। अब एक बार पूरा जो जो पूरा जो प्रोसेस है कि आई लाइट को कैप्चर करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, उस पूरे प्रोसेस को एक बार रिपीट करते हैं। पहला पार्ट है कॉर्निया, जो कि फर्स्ट लेयर ऑफ द आई है। उसके बाद एक्वस ह्यूमर जो एक टाइप का लिक्विड होता है। फिर आइरिस, आइरिस क्या करता है, प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या करता है, एनवायरनमेंट में से जो लाइट आती है उसको कैप्चर करके क्रिस्टलाइन लेंस में भेजता है। क्रिस्टलाइन लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि दो सिलियरी मसल्स के बीच में रहता है। ठीक है, वो कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना पे, और वही इन्वर्टेड इमेज ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक लेके जाता है, जिसको सीधा करके इंटरप्रेट किया जाता है, और बाकी की खाली जगह को विट्रियस ह्यूमर एक टाइप का लिक्विड होता है जो भरता है। ठीक है, अब सिलियरी मसल्स का एक स्पेशल फंक्शन भी है जो मैं आपको बताता हूँ। उसका एक स्पेशल फंक्शन ये है कि वो क्रिस्टलाइन लेंस जो कि कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकस एडजस्ट करता है, यानी कि उसका फोकस बड़ा या छोटा करता है। क्यों? आपने लेंस के टॉपिक में ये पढ़ा है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है जिसका फोकल लेंथ फिक्स होता है, हमें एक ऑब्जेक्ट की जगह भी गिवन है, और अगर हमें शार्प इमेज चाहिए तो हमें स्क्रीन को आगे या पीछे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे स्क्रीन रेटिना है तो उसको तो आगे पीछे किया नहीं जा सकता, और ऑब्जेक्ट को भी आगे पीछे किया नहीं जा सकता। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो हमें दिखेगा, और अगर दूर हो तो नहीं दिखेगा। तो अगर दूर ऑब्जेक्ट होगा तो हमें पास जाके देखना पड़ेगा, वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए और शार्प इमेज बनाने के लिए ये फोकस को एडजस्ट करता है कौन, सिलियरी मसल्स। क्रिस्टलाइन लेंस का फोकस एडजस्ट करता है। लेकिन सिलियरी मसल्स एक टाइप का मसल्स है, तो एज के साथ साथ वो कमजोर होने लगता है, जिससे कि फोकस एडजस्ट नहीं हो पाता, जिससे कि ब्लर इमेज दिखती है। ठीक है, तो वो बीमारी होती है जो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर आगे के टॉपिक्स में हम उस बीमारी के बारे में पढ़ेंगे और इसके इलाज के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन मैंने अभी कहा कि सिलियरी मसल्स एज के कारण कमजोर होने लगती है, जिससे कि फोकस एडजस्ट नहीं हो पाता। लेकिन कभी कभी एज के
यंगर एज में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ह्यूमन आई कंप्लीट हुआ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस to adjust its focal length is called accommodation. The ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation. मैंने आपको बताया था कि सिलियरी मसल्स क्रिस्टलाइन लेंस का फोकस एडजस्ट करती है, और वो जो एडजस्ट करने का जो पावर है उस पावर को ही कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। और मैंने ये भी बताया था कि पावर धीरे धीरे कम होता है कोई बीमारी की वजह से या फिर एज की वजह से, यानी कि पावर ऑफ अकोमोडेशन भी कम होता है बीमारी की वजह से या फिर एज की वजह से। ठीक है, तो इससे अलग अलग टाइप्स की बीमारी हो सकती है, और वो 3 टाइप्स की होती है। और उसके तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि हम इन 3 बीमारी के बारे में डिस्कस करें, वो कैसे होती है, और उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करें। ठीक है, तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। जो बीमारी के बारे में हम डिस्कस करने वाले उसमें पहली बीमारी का नाम है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि हमें पास की चीजें दिखाई देती है, दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती है लेकिन ब्लर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डायग्राम दिए हैं। पहले में जो नियर पॉइंट होते हैं वो कैसे क्लियर दिखते हैं वो बता रहे हैं। दूसरे डायग्राम में फार पॉइंट होते हैं वो ब्लर क्यों दिखते हैं वो बताया, और तीसरे डायग्राम में उसका सोल्यूशन बताया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डायग्राम में ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओ पे है और इमेज यहाँ पे रेटिना पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंफिनिटी पे है। क्यों? क्योंकि उसमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, तो हम दूर फार पॉइंट इंफिनिटी ले रहे। और आपने पिछला चैप्टर था उसमें आपने सारे रे डायग्राम्स में ये देखा था कि इंफिनिटी जो होता है उससे हम पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंफिनिटी से पैरेलल लाइंस आती है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस इंफिनिटी से आ तो रही है लेकिन वो यहाँ पे यानी कि रेटिना से पहले ही मिल रही है, इमेज रेटिना से पहले ही बन रहा है। रेटिना हमारा यहाँ पे है और इमेज उससे पहले ही बन रहा है, तो उसके करेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्रिस्टलाइन लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो वो कुछ ज्यादा ही जल्दी कन्वर्ज कर देता है। तो उसको हमें अगर जल्दी नहीं थोड़ा लेट कन्वर्ज करवाना है तो इन 3 पैरेलल लाइंस को एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। तो यहाँ पे तीसरे डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस प्लेस किया है, जिससे कि बाद में इमेज रेटिना पे बन रही है। इनफैक्ट मुझे भी मायोपिया है, मुझे भी पास की चीजें दिखाई देती है, दूर की चीजें स्पेक्टेकल्स के बिना नहीं दिखाई देती है। जो स्पेक्स है मेरे वो कॉन्केव लेंस से बने हैं, ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो इससे मुझे क्लियर दिखता है दूर की चीजें भी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट बीमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब जो हमारी नेक्स्ट बीमारी है उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ये मायोपिया के एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है। इसमें पास की चीजें नहीं दिखाई देती, दूर की चीजें दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम 3 डायग्राम है। पहले में ये फार पॉइंट जिससे कि इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रहा है, लेकिन जब नियर पॉइंट आता है, सेकंड डायग्राम में जब नियर पॉइंट आता है तो वो इमेज रेटिना के पीछे यानी कि यहाँ पे फॉर्म हो रही है। रेटिना हमारा यहाँ पे है और इमेज पीछे फॉर्म हो रही है, यानी कि इमेज बहुत लेट फॉर्म हो रही है। और अगर हमें इमेज को जल्दी फॉर्म कन्वर्ज करवाना है तो हमें और एक कन्वर्जिंग लेंस चाहिए, जिससे कि तीनों लाइन और थोड़ी पास में आ जाए और फिर थोड़ा जल्दी इमेज बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस प्लेस किया है, जिससे कि ये बीमारी भी ठीक हो जाती है। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट यानी कि लास्ट बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो लास्ट बीमारी है उसका नाम है प्रेसबायोपिया। ये तो सबसे सिंपल है लेकिन इसका सोल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रेसबायोपिया क्या है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का फ्यूजन होता है। ये प्रेसबायोपिया में ना पास की चीजें ना दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती, पास की चीजें भी नहीं दिखाई देती, दूर की चीजें भी क्लियर नहीं दिखाई देती। ये मोस्टली
एज होने पे हो जाता है, ओल्ड एज में प्रेसबायोपिया होता है। ठीक है, तो इसमें सोल्यूशन क्या है? हमने मायोपिया में कॉन्वेक्स लेंस लगाया, सॉरी कॉन्केव लेंस लगाया जो कि डाइवर्जिंग लेंस है। हाइपरमेट्रोपिया में हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया जो कि कन्वर्जिंग लेंस है। लेकिन प्रेसबायोपिया में तो दोनों है, तो हमें दोनों लेंस लगाने पड़ेंगे। तो प्रेसबायोपिया के जो स्पेक्स आते हैं उसमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लेंस प्रेजेंट होते हैं। उसमें क्या होता है, ये स्पेक्स है, तो इसमें ये जो नीचे का जो पार्ट है, मैं ये पेन ले लेता हूँ समझाने के लिए। ये जो नीचे का जो पार्ट है, यहाँ से बताता हूँ, ये जो नीचे का जो इतना पार्ट है कॉर्नर का, वो पास की चीजें देखने के लिए यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज किया जाता है। यानी कि ये जो यहाँ पे जो पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है और बाकी का जो पार्ट होता है वो कॉन्केव लेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम पास की चीजें देखते हैं तो वो हम मोस्टली ऐसे नीचे करके देखते हैं, तो ये जो नीचे का जो पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है जिससे कि हम पास की चीजें देख सके, और बाकी का पार्ट कॉन्केव लेंस होता है जिससे कि हम दूर की चीजें भी हमें दिखाई दे सके। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिसको भी ये वीडियो मिलेगा उसको बहुत ही काम आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।